आज हम मार्कशीट क्रिएट करना सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट 12th मार्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में हम 12th की मार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की है जिसमें स्टूडेंट के नेम है और सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पर हमने नंबर्स फिल नहीं किए। अब जैसे मुझे नंबर फिल करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 45 लिया, 23 लिया, 56 लिया, तो ये तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, सबकी के नंबर डालूंगा। ठीक है, इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फॉर्मूला है। उसका क्या है, यहाँ पर इक्वल करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रैंड बिटवीन। ठीक है, और यहाँ पर हम एक नंबर टाइप कर देंगे 20, 90 के बीच का नंबर आए। ठीक है, और इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और हमने एंटर कर दिया, तो ये एक रैंडम नंबर ले लिया इसने। अब इसको हमने शिफ्ट के साथ पेज डाउन किया और इसको मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया और इसको क्या किया हमने, कंट्रोल टी और कंट्रोल आर। ठीक है, तो ये सभी के नंबर यहाँ पर पुट हो गए। ठीक है, अब देखिए कितना इजी तरीके से यहाँ पर सारे नंबर आ गए। अगर मैं 1 बाय 1 करता बहुत ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल भी चाहिए। तो टोटल में यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ जैसे 4 5, तो आप देख रहे हो ये सारे नंबर चेंज हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिया 4 5, यहाँ पर लिया 67, तो ये नंबर चेंज हो रहे हैं। अब इनको फ्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हटाना पड़ेगा। तो आप कहोगे फॉर्मूला हटाएंगे तो नंबर भी हट जाएंगे, नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे इसको, और यहाँ पर आएंगे और इसको वैल्यू पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, वैल्यू पेस्ट, तो ये सारे नंबर फॉर्मूला हट गया और वैल्यू आपकी रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुछ भी आप डालोगे तो चेंज नहीं होगा क्योंकि अब वैल्यू है, फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो अब हमें टोटल निकालना है। जैसे मुझे हिंदी का टोटल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब इन्हें 5 सब्जेक्ट का मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए, सम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सम। ठीक है, तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम इसको रेंज के साथ सिलेक्ट कर देंगे। B3 से लेकर F3 तक हमने रेंज इसकी सिलेक्ट कर लिया। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी हमारा इसका नंबर निकला है। अब हमने जैसे हिंदी में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में टोटल नंबर जो अचीव किए वो 250 किए हैं। ठीक है, अब हमें सभी का निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करके और कंट्रोल डी कर देंगे। ठीक है, ये सभी का नंबर निकल गया है ना, कितना इजी। फॉर्मूला के बेस पे अगर आप फॉर्मूला सीखते हो तो फॉर्मूले से आप पूरा जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो, कह सकते हैं। ठीक है, कह नहीं सकते, करते भी हैं। सो अब हमें क्या है, यहाँ पर टोटल हमने निकाल लिया इसका। ठीक है, अब किस, जैसे ये रूपा है, रूपा ने 281 अचीव किए नंबर्स, 35 हिंदी में आया है, 82 इंग्लिश में गुड स्कोर है, 67 मैथ में, एंड फिजिक्स में बहुत कम नंबर आए हैं, एंड केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर है, 74 है, नॉट बैड। ठीक है, अब टोटल 281 इसने अचीव किया। अब हमें क्या करना है, अब मुझे ये भी देखना है कि अब नंबर तो आ गए लेकिन परसेंटेज कितनी आई है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक टारगेट होता है। अब टारगेट कहाँ से लाओगे, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली आप जैसे हिंदी में ये 23 कितने नंबर में से आए हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है, तो 100 नंबर हो गए। अब 100 नंबर हमारे हर सब्जेक्ट में का पेपर होता है आपको। अब आपने 100 नंबर के बेस पे ही आपने अचीव किए हैं। जैसे हिंदी में 100 का था तो 23 आपने अचीव किया है, इंग्लिश में आपका 89 अचीव किया, 100 का था, मैथ में 40 आपने अचीव किया है, ऐसे फिजिक्स में भी 74 आपने अचीव किया है, किसमें से, 100 में से। केमिस्ट्री में भी सेम। टोटल हमारे कितना हो गया, अब सब्जेक्ट कितने, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में टोटल टोटल टारगेट भी कितना हो गया, 500, क्योंकि 100 को हम सम कर देंगे, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 500 हो गया। सेम ऐसे ही क्या होता है, अगर जब आप कंपनी में काम करते हो किसी में, तो वहां पर भी आपको क्या हो, जब कोई सेल्स पर्सन होता है, ठीक है, मान लीजिए आप MIS हैं या डेटा एनालिस्ट हैं, तो आपकी आपके जो मैनेजर है वो सेल्स पर्सन है, सेल्स में है। ठीक है, तो आप उनको उनको क्या होता है, एक टारगेट दिया जाता है। आप सपोज दैट आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पर उनको टारगेट दिया 1 लाख का, और उन्होंने अचीव किया पूरे महीने में सिर्फ 75 का। तो आप परसेंटेज वो बोलेंगे, मैंने इतना अचीव किया, मेरा टारगेट ये था और ये मैंने अचीव किया, इसका मुझे परसेंटेज निकाल दो। आप कैसे निकालोगे, तो टारगेट तो है,
और सेल भी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर भी सेम वही अप्लाई हो रहा है। अभी हमारा जो सेल किया है, मतलब अगर हम वेजेस के बेस पे देखें तो ये सेल है, और स्टूडेंट के बेस पे तो आपने नंबर अचीव किया है। ठीक है, अचीव करना है। आपने 250 अचीव किए हैं कितने से, 5 सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट मतलब 500। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का 100 नंबर होता है, तो डिवाइड बाई 500, तो ये हमारा परसेंटेज निकल गया। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे परसेंटेज इस टाइप में भी आएगा, अगर आप निकालोगे ना तो ये जनरल में इस टाइप में आएगा 05 करके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए तो परसेंटेज मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब सभी का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल सी करते हैं और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर और कंट्रोल डी कर देते हैं, तो ये सभी का परसेंटेज निकल गया। अब जैसे मनोज ने 57 अचीव किया है, ठीक है, सूरज ने 43 अचीव किया है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम परसेंटेज निकालते हैं। सेम ऐसे आप बिजनेस में जब भी आप कोई सेल्स रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो टारगेट ले लो और सेल ले लो। ठीक है, तो सेल डिवाइड बाय टारगेट, सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये है, आप ये तैयार रखो, मतलब याद रखो, इसको माइंड में ले लो कि सेल डिवाइड बाय टारगेट, अचीवमेंट आप निकालोगे। ठीक है, तो ये हमने परसेंटेज निकाल लिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर ग्रेड लिख रखी है कि अचीवमेंट 80% से ज्यादा है तो ए ग्रेड आना चाहिए, 60 से 79 है तो बी ग्रेड आना चाहिए, 33 से 59 है तो सी ग्रेड आना चाहिए, और 33 से भी कम है वो फेल है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। वो अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन, एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, इफ फॉर्मूला। ये इफ फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपके फ्यूचर में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ। अब हमें लॉजिक लॉजिक टेस्ट क्या है हमारा, किससे निकाल रहे हैं, परसेंटेज, तो यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, ग्रेटर देन 80%, तो ग्रेटर देन 80% ले लेंगे, और इक्वल टू भी 80% और 80% से अबव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 80% लिखना है, 80%, और फिर हमें कॉमा देना है, और यहाँ पर ग्रेड मार्क करनी है, क्या है, ए ग्रेड आना चाहिए, कॉमा करो। ये कंडीशन हो गई एक। सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, उस वहां पर भी इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है लॉजिक टेस्ट, लॉजिक टेस्ट हमारा क्या है, परसेंटेज। उसके बाद क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, इक्वल टू लेंगे, किससे, 60%, 60% और 60% से अब। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने परसेंटेज ले लिया। उसके बाद फिर कॉमा लगाओ, यहाँ पर ग्रेड डालनी है कितना, बी, इसको भी डबल मिनट में बंद कर दो, कॉमा करो। अब तीसरी कंडीशन, तीन कंडीशन है। ठीक है, इफ, उसके बाद हमें यहाँ पर फिर परसेंटेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर ग्रेटर देन लगाना है, किससे लगाना है, इक्वल टू, ग्रेटर देन लिया और इक्वल टू किससे, 33%। ठीक है, कॉमा, फिर डबल ब्रैकेट, और क्या है, ग्रेड क्या है, सी आना चाहिए। और फिर अब देखिए यहां तक तो कंडीशन तो फुल हो गई है। अब ये कह रहे हैं ट्रू, वैल्यू ऑफ ट्रू हो गई है, कॉमा फॉल्स लो। ठीक है, अब हमारी कंडीशन तो सारी फिनिश हो गई है। अब एक है 33, ये भी हो गई है, 33 पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक फॉल्स अप्लाई करना है, क्योंकि ट्रू तो हो गया, फॉल्स भी इसको देना है कि अगर ये हो तो ये आए, अदरवाइज कुछ और है। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कॉमा, अगर मेरी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये आ जाए, लाइक 80% है, 80% के ए ग्रेड आ जाए, बी आ जाए, सी आए। अगर नहीं भी हो रही है, ठीक है, तो वो क्या आ जाए, बाकी में फेल आ जाए। ठीक है, जो 33% से नीचे के हैं वो फेल आ जाए। और इसको डाउनलोड क्लोज कर दिया, और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज किया। अब ब्रैकेट हमारे कितने ओपन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन ब्रैकेट है, इसको हम 3 बार बंद भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम एंटर कर देंगे। अब देखिए जो हमारे यहाँ पर सी आया, अब सी क्यों आया, सी हमारे कौन से ग्रेड में आ रहा है, कौन से परसेंटेज में, 33 और 59 के बीच में आ रहा है, तो हमारा ये सी ग्रेड आया। अब हमें सभी का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, इसको कॉपी, सॉरी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर हमने सभी की निकलाई। अब देखो 56 है, ये भी सी आ रहा है। अब 73 है, ये बी ग्रेड में आ रहा है, क्योंकि 60 और 79 के बीच में आ रहा है। अब ये फेल वाला तो आ नहीं रहा है, फेल वाले के लिए हम एक
आपको चेक करा देते हैं फेल क्यों नहीं आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर 43 है, अब यहाँ पर थोड़ा नंबर कम करते हैं, जैसे यहाँ पर कर दिया मैंने 20 किसी के, एक 20 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसकी परसेंटेज कम हो गई, 31% हो गई, तो ये फेल हो गया ऑटोमेटिकली। आ गया ना कि 33% से अगर कम नंबर तो फेल आ जाए। और जैसे 80% है, 80% वाला भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जो जहाँ पर 23 नंबर है वहां पर हम कर देते हैं 80। ठीक है, और यहाँ पर जो 40 है इसको भी 80 कर देते हैं, और यहाँ पर 24 है उसको भी 80 कर देते हैं। ठीक है, देखिए 81 से अबव है तो ए ग्रेड आ गई, तो ए ग्रेड भी आ गई, बी ग्रेड भी आ गई, सी ग्रेड और फेल भी आ गया। अब किस कंडीशन पे है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया मैंने लिख लिया ना। जब भी आप फॉर्मूला लगाओ इफ कंडीशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले लॉजिक समझो कि आपको चाहिए क्या, एक क्राइटेरिया बनाओ। ठीक है, ऐसी एक टेबल बना लो, और जो भी आपको फॉर्मूला जब भी अप्लाई करना है तो हाईएस्ट से लोएस्ट तक चलो इफ कंडीशन में, ये ट्रिक होती है बेसिकली। ठीक है, हाईएस्ट से लो के बेस में चलोगे तभी आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे मैंने 80, फिर 60, फिर 33 और फिर लेस देन 33, इस बेस पे आप चलोगे तो कभी भी आपका फॉर्मूला गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, यहाँ पर एक मार्कशीट बनाना सीखा जिसके माध्यम से हमने टोटल नंबर निकालना सीखा। उसके बाद हमने परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी सीखा, और पास एंड फेल के बेस पे हम ग्रेड कैसे देते हैं वो भी हमने सीखा परसेंटेज के बेस पे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।